जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है, यानी जो आपकी पिछली भर्तियाँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की निकली थी उसका ये आंसर की है। तो आज हम कंप्यूटर के सेक्शन को या कंप्यूटर के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। ये आप देख सकते हो, पार्ट डी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। इसके अलावा अगर आप जीके जीएस का देखना चाहते हैं तो वो भी सॉल्व करवाया हूँ, और रीजनिंग का देखना चाहते हैं तो वो भी सॉल्व कराया हूँ। और जो आपका वर्तमान में जो आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं तो उसका जो एग्ज़ाम सेंटर का रिव्यू निकला है, जो आपका एग्ज़ाम का जो एनालिसिस निकला है, उसमें आपका कंप्यूटर में आपका एम एस वर्ड और MS एक्सेल, ये जो आपके दो टॉपिक हैं, इन दो टॉपिक में से आपके 10 में से 7 प्रश्न आपके इन दो टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा आपकी जो रीजनिंग है, रीजनिंग में आपके नॉन वर्बल के आपके 8 से 9 प्रश्न, किसी में 10 भी पूछे जा रहे हैं, और आपके बाकी आपका वर्बल रीजनिंग के पूछे जा रहे हैं। तो आपका कंप्यूटर का मैं प्रश्न सॉल्व कराने वाला हूँ। पिछली जो भर्ती निकली थी उसमें भी सेम ऐसे ही प्रश्न आपके पूछे गए हैं। MS वर्ड और MS एक्सेल के सबसे ज़्यादा प्रश्न आपका पिछली भर्ती में भी पूछे गए हैं और इस वाली भर्ती में भी पूछे जा रहे हैं। तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा अगर आप ये पेपर सॉल्व करोगे तो चलिए दोस्तों, ये रहा आपका कंप्यूटर का पहला प्रश्न। अगर आप नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप SSC GD या CPO CGL की तैयारी कर रहे हैं तो उसके प्रीवियस ईयर के पेपर भी मैं सॉल्व करवाऊंगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो यह रहा आपका पहला प्रश्न। बताएं कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। तो हम कथन को पढ़ेंगे। पहला है, MS वर्ड में लैंडस्केप एक मान पेज मार्जिन विकल्प है। तो दोस्तों यह जो आपका कथन है बिल्कुल गलत है। दूसरा देखो, MS वर्ड में प्रोट्रेट एक मान पेज मार्जिन विकल्प है। तो दोस्तों ये भी गलत है। तो किस ऑप्शन में दिया गया है? दोनों गलत। ऑप्शन 2 में देखिए, असत्य असत्य। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। मेरा यकीन मानिए, अगर आप यूट्यूब चैनल देखते हो देख लेना इसका एनालिसिस, और जो कैंडिडेट आपका एग्जाम देकर आ रहे हैं उनसे पूछ लेना कंप्यूटर के प्रश्न में कौन कौन सी टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो वो यही बताएगा कि MS एक्सेल और MS वर्ड पढ़ लो, आपका हो जाएगा। तो आपका 10 में से 7 MS एक्सेल और वर्ड के, बाकी आपका ईमेल हो गया, इंटरनेट हो गया, ये प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो पढ़ेंगे अगला प्रश्न। MS वर्ड में टेबल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों देखेंगे अगर गौर से, तो ऑप्शन 3 में आपका एक टेबल में अभाज्य संख्या में कॉलम नहीं हो सकते। तो दोस्तों ये बिल्कुल आपका गलत है, यानी असत्य है। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा व्यू ऑप्शन दिखाता है। MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा व्यू ऑप्शन दिखाता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेब पेज के रूप में कैसे दिखाई देगा। तो कौन सा ऑप्शन दिखाता है? तो दोस्तों वो आपका ऑप्शन है वेब लेआउट। कौन सा ऑप्शन है? वेब लेआउट। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होने वाला है। ऑप्शन 2 बिल्कुल आपका सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप खुद ही देख लीजिए आपका MS वर्ड MS एक्सेल। MS वर्ड के हाल के संस्करणों जैसे वर्ड 2016 में होम मेन्यू के तहत फॉन्ट कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है। तो क्या दिखाई देता है? तो दोस्तों आपका चेंज केस। क्या दिखाई देता है? चेंज केस दिखाई देता है। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन 3 में आपका चेंज केस दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका MS एक्सेल से है। MS एक्सेल वर्कशीट में जब आप B3 से शुरू करके V3G9 सेल्स की एक रेंज को सिलेक्ट करते हैं तो नेम बॉक्स में क्या प्रदर्शित होगा। तो दोस्तों नेम बॉक्स में आपका V3 ही सिलेक्ट होगा। क्या सिलेक्ट होगा? V3। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला देखिए, प्रदर्शित मतलब दिखाई देगा। अगला प्रश्न है आपका IMAP एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है। तो IMAP का पूर्ण रूप क्या होगा। तो दोस्तों आपका IMAP का फुल फॉर्म इसमें पूछा गया है।
तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। क्या होता है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। एक मिनट, ये थोड़ा स्क्रॉल हो गया। हाँ देखिए कहाँ से था, 7वां प्रश्न था आपका, ये देखिए यहाँ से। क्रोम ब्राउज़र में बाईं ओर प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो अगर आपको बाईं टैब में जाना है तो इसके लिए आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस टैब का उपयोग करेंगे। किसका? कंट्रोल शिफ्ट प्लस टैब का। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से क्या URL एक भाग नहीं है? तो दोस्तों URL कौन सा भाग नहीं है? आपका IP एड्रेस। कौन सा? आपका प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल है, डोमेन एड्रेस है और क्वेरी स्ट्रिंग है। ये सभी आपके URL के भाग हैं। बाकी आपका IP एड्रेस URL का भाग नहीं है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए। अगला प्रश्न है आपका, MS एक्सेल में सिलेक्ट किए गए सेल के कंटेंट को एक नए बड़े सेल में संयोजित करने और केंद्र में लाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम मर्ज एंड सेंटर का उपयोग करेंगे। किसका? मर्ज एंड सेंटर का। ठीक है, जब हम इसको मर्ज कर देंगे तो एक नए बड़े सेल में संयोजित हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। मर्ज यानी जोड़ना होता है। मान लो कोई वीडियो है आपके दो, या कोई आपके डॉक्यूमेंट दो हैं, ठीक है, उसको आप जोड़ दोगे तो डबल हो जाएंगे, यानी मर्ज कर देंगे। अगला देखो, निम्नलिखित MS एक्सेल फॉर्मूले का परिणाम क्या होगा? तो ये आपका फॉर्मूला दिया गया है। तो दोस्तों इसका परिणाम आपका 7 होगा। क्या होगा? 7। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों ये थे आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए कंप्यूटर के प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके अलावा कहीं डाउट हो तो बिल्कुल पूछ लीजिएगा। आपका सेम यही आपका आ रहा है। अगर आपको कुछ बुक वगैरह है तो उससे आप ज़रूर पढ़ सकते हैं, MS एक्सेल और MS वर्ड। ठीक है, इसके अलावा भी आपका SSC GD का वैकेंसी निकला है तो उसका भी आप देख सकते हो, प्रीवियस ईयर का पेपर, और जितना भी SSC की वैकेंसी निकला है सबका, और RPF का भी आपका वैकेंसी बहुत ही जल्द निकलेगा तो उसका भी प्रीवियस ईयर का पेपर मैं सॉल्व करवाऊंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।